बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 जिसका टाइटल है नाउन्स कॉमन एंड प्रॉपर, इसको स्टार्ट करेंगे। से लास्ट लेक्चर में आपने नाउन को पढ़ा था, ठीक है। नाउन आपके पास क्या है, ठीक है, आपके पास जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं ना उनको आप नाउन कहते हो। इन सिंपल, अगर आप अपनी आईज को क्लोज करो, जैसे आप अपनी आईज ओपन करते हो, जो जो चीज आपको दिखाई देती है वो आपके पास नाउन है। इवन मैंने आपको बताया था कि डस्ट पार्टिकल्स है ना, तो वो भी आपके पास नाउन है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल का भी एक स्पेसिफिक नेम है। बुक का पेज नंबर है आपके पास 3। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल का आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। स्टूडेंट, आपके पास नाउन दो तरह के होते हैं, या तो वो कॉमन नाउन होते हैं या फिर प्रॉपर नाउन होते हैं। तो पहला टॉपिक है आपके पास कॉमन नाउन्स। यहाँ पे लिखा है वी नो दैट वर्ड्स लाइक बॉय, टाउन एंड बुक आर नाउन्स, ठीक है। अब देखिए आपको ना एक जनरल एग्जांपल्स दी गई हैं कि यहाँ पे बोला गया कि जैसा कि हम जानते हैं बॉय मीन्स लड़का, टाउन मीन कस्बा जहां आप रहते हो, और बुक, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश की बुक है, ये आपके पास क्या है, नाउन्स हैं। बट अ नाउन लाइक बॉय डज नॉट रेफर टू अ पार्टिकुलर बॉय, ठीक है। अब यहाँ पे जो बॉय है, ठीक है, वो किसी खास बॉय की निशानदेही नहीं कर रहा, ठीक है, बस बॉय है। आपको एक स्पेसिफिक बॉय तो नहीं बताया जा रहा ना। लाइक अगर यहाँ कहा जा रहा होता कि अली नेम पुकारा जाता तो वो बन जाता आपके पास प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे आपके पास जो बॉय है ये एक पार्टिकुलर बॉय यानी खास लड़का नहीं है। इट इज द नेम वी गिव टू ऑल पर्सन्स ऑफ वन काइंड, बॉयज इन जनरल, ठीक है, यानी कि बॉय आपके पास एक आम सा नेम है, ठीक है, जो कि आप हर लड़के को कॉल करने के लिए बोलते हो। A noun like town does not refer to any particular town। अब ये देखिए, ये आपके पास जो टाउन है ना, ये कोई खास टाउन नहीं है, ठीक है। आपके पास कोई भी आबादी है, कोई भी कस्बा है, तो आप उसको टाउन बोलोगे। तो ये आपके पास पार्टिकुलर टाउन नहीं है। इट इज द नेम वी गिव टू ऑल प्लेसेस ऑफ द सेम काइंड। ये आपके पास नाम है जो आप जगहों को असाइन करते हो। द टाउन में बी इन पाकिस्तान और अनदर कंट्री। अभी जो टाउन है ये पाकिस्तान में भी हो सकता है, किसी और कंट्री में भी हो सकता है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे क्लियर नहीं किया ना, इन्होंने जस्ट वर्ड यूज किया है टाउन का। तो टाउन आपके पास क्या है, एक कॉमन नाउन है। नेक्स्ट है सिमिलरली अ नाउन लाइक बुक डज नॉट रेफर टू अ पार्टिकुलर बुक। अब यहाँ पे जो बुक है ये आपके पास कॉमन नाउन है, क्योंकि ये बुक जो है ना ये किसी पार्टिकुलर बुक को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। इट इज द नेम we give to all things of the same kind। it may be a story book, a book of psalms or a book on history, ठीक है। ये आपके पास कोई भी बुक हो सकती है ना, स्टोरी बुक हो सकती है, हिस्ट्री की बुक हो सकती है, या सम्स की बुक हो सकती है। सच नाउन्स लाइक बॉय, टाउन एंड बुक आर नॉन एज कॉमन नाउन। तो ऐसे जो नाउन्स होते हैं ना जो किसी पार्टिकुलर थिंग को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये आपके पास कौन से नाउन्स होते हैं, कॉमन नाउन्स होते हैं। अब यहाँ देखिए लिखा है अ नाउन विच इज अ जनरल नेम फॉर द सेम काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। एक ऐसा नाउन जो आपके पास जनरल नेम है यानी आम सा नाम है, ठीक है, किन चीजों के लिए, सेम काइंड ऑफ थिंग्स के लिए। पर्सन, प्लेस इज अ कॉमन नाउन, यानी कि जब भी आप पर्सन, प्लेस या फिर थिंग है और वो आपके पास जनरल थिंग्स हैं तो वो आपके पास क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। अ कॉमन नाउन डज नॉट रेफर टू एनी पार्टिकुलर थिंग, पर्सन और प्लेस, ठीक है। तो कॉमन नाउन जो होता है ये आपके पास किसी भी पार्टिकुलर प्लेस, पर्सन या थिंग को रिप्रेजेंट नहीं करता। देखिए आप जो नाउन की इजी सी डेफिनेशन याद करते हो उसमें आपके पास ये होता है कि द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग
इज कॉल्ड नाउन। यानी किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, यानी इसम कहते हैं। अब ऐसा आपके पास पर्सन, प्लेस या थिंग है जो जनरल है, यानी सेम काइंड का है, तो आप कहते हो ये आपके पास कॉमन नाउन है। अ कॉमन नाउन इज स्पेल्ड विद स्मॉल लेटर्स। अब देखिए इस लाइन का मानी ये है कि आपके पास जो कॉमन नाउन्स होते हैं ना, उनको आप स्मॉल जो लेटर्स होते हैं उनसे राइट करते हो। अब देखिए आपके पास ना ये जो अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, उनको आप दो तरह से लिखते हो ना, लोअर केस एंड अपर केस, ठीक है। तो इसमें आप लोअर केस को यूज करते हो, यानी स्मॉल लेटर्स को यूज करते हो कॉमन नाउन्स को राइट करने के लिए। नेक्स्ट है, डू नॉट कंफ्यूज अ नाउन विद अ वर्ड दैट टेल्स यू समथिंग अबाउट अ नाउन। अब यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है। उन वर्ड से आपने कंफ्यूज नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है पिंक ड्रेस, ठीक है, कूल ब्रीज, क्लेवर बॉय। अब ये तीनों आपके पास जो है ना, ये क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि पिंक ड्रेसेस तो बहुत सारे होते हैं, कूल ब्रीजेस चलती रहती हैं, ठंडी हवाएं, ठीक है। अब जो बॉय है वो क्लेवर है, तो बहुत सारे बॉय क्लेवर्स होते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा है कि द वर्ड पिंक डिस्क्राइब द कॉमन नाउन ड्रेस एंड इज नॉट अ नाउन। यानी कि यहाँ पे देखो जो पिंक है ना, ये डिस्क्राइब कर रहा है ड्रेस को कि उसका कलर कैसा है, ठीक है। और ये आपके पास ना जो पिंक है ये नाउन नहीं है, नाउन आपके पास ड्रेस है। सेम यहाँ पे देखिए ब्रीज, हवा जो है ना, ये आपके पास क्या है? नाउन है। कूल डिस्क्राइब किया जा रहा है नाउन को कि जो हवा है वो क्या है? ठंडी है। नेक्स्ट है क्लेवर बॉय। अब यहाँ पे देखो बॉय जो है ना, ये आपके पास नाउन है, जबकि क्लेवर ये अब नाउन को क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है कि लड़का क्या है? क्लेवर है। तो यहाँ पे नाउन आपके पास क्या होगा? बॉय होगा। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 4। यहाँ पे देखिए ए पार्ट है आपके पास, राइट एनी 12 कॉमन नाउन्स इन योर एक्सरसाइज बुक, ठीक है। आपने क्या करना है? एक्सरसाइज बुक पे 12 कॉमन नाउन्स को राइट करना है। ओके जी, चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए आपको कंसेप्ट क्लियर है ना कि कॉमन नाउन कौन से नाउन्स होते हैं। तो अब आप इजीली 12 कॉमन नाउन को राइट कर लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहला कॉमन नाउन राइट करूंगी बुक, तो यहाँ पे आ जाएगा बुक। आपको पता है ना कॉमन नाउन जो है इसको आप स्मॉल लेटर्स में राइट करते हो, अभी आपने पढ़ा था। सेकंड में राइट करूंगी कॉपी, थर्ड है टेबल, फोर्थ है चेयर, फिफ्थ है टीचर, सिक्स पे राइट करेंगे बॉय, सेवंथ गर्ल। अब यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है। आपको पता है ना कि जो आपके पास कॉमन नाउन है, ठीक है, उनको आप स्मॉल लेटर से लिखते हो, तो यहाँ पे आपके पास ये जो फर्स्ट लेटर है ना, ये भी स्मॉल होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है जी 8 पे मैं अगर राइट करूं तो रूलर, 9th पे मैं राइट कर दूंगी टाउन, 10th विलेज, सिटी, बेबी। अब ये देखिए ये आपके पास 12 कॉमन नाउन्स हैं। बी पार्ट है पिक आउट द कॉमन नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब ये जो आपके पास गिवन सेंटेंसेस है ना, इनमें से आपने चूज करना है कॉमन नाउन्स को एंड राइट देम इन द गिवन ब्लैंक्स। और ये आपके पास गिवन ब्लैंक्स हैं, इनमें राइट कर देना है। वन हैज बीन डन फॉर यू। अब ये देखिए ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसको आपके लिए सॉल्व किया है। यहाँ पे देखें आपके पास सबसे फर्स्ट में सेंटेंस है आई हैव अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स। अब यहाँ पे देखो बॉक्स ये आपके पास नाउन है, इसके अलावा स्वीट्स भी आपके पास नाउन है, तो इसको राइट कर दिया इन्होंने ब्लैंक्स पे। सेकंड सेंटेंस है दिस रूम
इज फुल ऑफ बुक्स। अब देखो पहला नाउन क्या है, रूम, तो आपने यहाँ पे राइट कर देना है रूम को। फुल ऑफ बुक्स, तो बुक्स भी आपके पास क्या है, कॉमन नाउन है, और ये प्लूरल है, ठीक है, जमा है। नेक्स्ट सेंटेंस है रैबिट्स लिव इन बोरोज, ठीक है, रैबिट्स। अभी जो रैबिट्स है ना, ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास कॉमन नाउन। और नेक्स्ट है बोरोज, इसका मतलब ये होता है ना, वो जो रैबिट का हाउस होता है ना जिसके अंदर वो रहता है, उसको कहते हैं बोरोज, तो ये भी आपके पास क्या है, नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है अ लिटिल गर्ल इज प्लेइंग द पियानो। अब यहाँ पे देखो गर्ल, ये आपके पास नाउन है। इसे नेक्स्ट देखें तो आपके पास पियानो, ये भी क्या है, नाउन है, तो इसे राइट कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है द बर्ड्स फ्लू टू इट्स नेस्ट। अब यहाँ पे देखो बर्ड, ठीक है, ये परिंदे को कहते हैं बर्ड, और नेस्ट, नेस्ट कहते हैं घोंसले को, ये दोनों आपके पास क्या थे, नाउन थे। नेक्स्ट है दे रोड द बोट अक्रॉस द लेक। तो यहाँ पे देखें आपके पास पहला नाउन बनेगा बोट, ये कहते हैं कश्ती को, और दूसरा बनेगा लेक, लेक कहते हैं झील को। नेक्स्ट है द बैलून विद द रिबन इज माइन। अब यहाँ पे देखो पहला जो कॉमन नाउन है वो बैलून है, और इससे नेक्स्ट जो कॉमन नाउन है वो है रिबन, ठीक है, रिबन भी एक नाउन है, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे रिबन। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट अ लवली डे फॉर अ पिकनिक। अब यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट में तो आपके पास डे एक कॉमन नाउन है, डे के बाद नेक्स्ट देखें तो पिकनिक, ये भी आपके पास क्या है, कॉमन नाउन है, ये भी नेमिंग वर्ड है ना। नेक्स्ट है आई हैव राइस फॉर लंच। तो यहाँ पे देखें आपके पास कॉमन नाउन है राइस एंड लंच, तो यहाँ पे लिख देंगे राइस को और लंच को। नेक्स्ट सेंटेंस है आई शैल टेल द चिल्ड्रन आ स्टोरी। अब सबसे फर्स्ट में कॉमन नाउन है चिल्ड्रन, ये चाइल्ड का प्लूरल है, बहुत सारे बच्चों को कहते हैं, और नेक्स्ट है स्टोरी, ये कहानी को कहते हैं। आ डेंटिस्ट लुक्स आफ्टर आवर टीथ। तो यहाँ पे पहला जो कॉमन नाउन है वो है डेंटिस्ट, ठीक है, ये जो दांतों का डॉक्टर होता है ना उसको कहते हैं डेंटिस्ट। और नेक्स्ट है टीथ, ये कहते हैं दांतों को, जो दांत होता है ना उसको कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है द कोबलर मेंडेड माय शू। अब यहाँ पे देखिए कोबलर कहते हैं ना मोची को, ठीक है, तो ये आपके पास है कॉमन नाउन, यहाँ पे ऐड कर देंगे कोबलर। और नेक्स्ट जो आपके पास है ना शू, यानी शूज को कहते हैं ना उर्दू में, ये भी आपके पास कॉमन नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है द लेडी सैट ऑन अ सोफा, ठीक है, तो पहला कॉमन नाउन क्या बनेगा, लेडी, और इससे नेक्स्ट है सोफा। द लिटिल पिग्जी सैट ऑन अ टोडस्टॉल। तो पहला जो कॉमन नाउन है वो बनेगा पिग्जी, ठीक है, और इससे नेक्स्ट बनेगा टोडस्टॉल, द राइट कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है और ये लास्ट सेंटेंस है द डोर वॉज ओपन बाय एन ओल्ड मैन। अब देखो पहला कॉमन नाउन है डोर, और नेक्स्ट है ओल्ड मैन, ठीक है, बूढ़े आदमी ने क्या किया, दरवाजे को ओपन किया यानी खोला। यहाँ पे होता है जी हमारा कॉमन नाउन का टॉपिक एंड। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास प्रॉपर नाउन्स। यहाँ पे लिखा है लुक एट दी सेंटेंसेस। मैंने आपको बताया था ना लेक्चर के स्टार्ट में, जो आपके पास पार्टिकुलर थिंग्स, पर्सन या प्लेसेस होती हैं वो आपके पास प्रॉपर नाउन होती हैं। अब ये आप सामने पिक्चर देखें, ठीक है, ये किस मस्जिद की पिक्चर है, फैसल मस्जिद की पिक्चर है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, कॉमन है, प्रॉपर है, ये आपके पास प्रॉपर नाउन है, ठीक है, क्योंकि हर मस्जिद फैसल मस्जिद तो नहीं है ना। यहाँ पे पहला सेंटेंस है रानिया इज अ गुड गर्ल। अब देखो यहाँ पे होता ना जस्ट शी इज अ गुड गर्ल, ठीक है, अब यहाँ पे देखें इन्होंने प्रॉपर नेम लिया है कि रानिया जो है वो एक गुड गर्ल है, तो यहाँ पे रानिया क्या बन गया, प्रॉपर नाउन बन गया।
बी पार्ट है कराची इज अ बिग सिटी। अब आप अगर याद करें, जब आप कॉमन नाउन पढ़ रहे थे तो वहां पे ना जो प्लेस है ना उसका नेम था टाउन। अब टाउन तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने सिटी का नेम बोला है ना, मतलब सिटी की बात हो रही है तो साथ इन्होंने नेम भी बोला है, ठीक है, कि कराची बिग सिटी है। तो यहाँ पे कॉमन नाउन बन जाएगा, सॉरी प्रॉपर नाउन बन जाएगा कराची। नेक्स्ट सी पार्ट है द बॉय लिव्स इन अ हाउस ऑन पार्क रोड। अब देखो बॉय जहां रह रहा है उस एरिया का नाम भी बताया जा रहा है, क्या है, पार्क रोड। तो ये आपके पास क्या है, कॉमन नाउन है। डी पार्ट है द फैसल मॉस्क इज इन इस्लामाबाद। अब देखो इस सेंटेंस के अंदर दो प्रॉपर नाउन है, पहला है फैसल मॉस्क यानी फैसल मस्जिद, और दूसरा है इस्लामाबाद, और ये पाकिस्तान का कैपिटल है। तो ये दोनों आपके पास क्या है, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 5। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास ना सेंटेंस ए में रानिया एक नाउन है, लेकिन ये एक स्पेशल नेम है ना गर्ल का, तो ये आपके पास एक पार्टिकुलर पर्सन है जिसकी वजह से ये आपके पास प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट है इन सेंटेंस बी कराची इज अ नाउन बट इट इज अ स्पेशल नेम द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर सिटी। अब बोला जा रहा है कि कराची जो है ना ये नाउन है, ठीक है, लेकिन ये एक पार्टिकुलर प्लेस का नेम है, सिटी का नेम है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट है इन सेंटेंस सी पार्क रोड इज अ नाउन बट इट इज अ स्पेशल नेम द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर रोड, ठीक है। अब देखिए पार्क रोड जो है ये है तो नाउन, लेकिन ये एक पार्टिकुलर रोड का नेम है ना, यानी कि खास रोड का नेम है, जिसकी वजह से ये क्या बन गया, प्रॉपर नाउन बन गया। नेक्स्ट है इन सेंटेंस डी फैसल मॉस्क इज अ नाउन which is a special name the name of a particular building, and Islamabad is a noun which is a special name the name of a particular city। आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि फैसल मॉस्क है तो नाउन, लेकिन ये क्या है, एक पार्टिकुलर बिल्डिंग का नेम है, ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर नाउन है। सेम इस्लामाबाद जो है ये एक सिटी का नेम है, लेकिन एक पार्टिकुलर सिटी का नेम है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या बन गया, प्रॉपर नाउन बन गया। अब यहाँ पे जो मैंने आपको समझाए हैं ना ये 4 सेंटेंसेस, इनमें से अगर आप एक मेन पॉइंट निकालें तो वो ये है कि किसी भी खास जगह, चीज या फिर शख्स के नाम को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है अ नाउन विच इज अ स्पेशल नेम that is the name of a particular person, place or thing is a proper noun। अब यहाँ पे भी यही बोला जा रहा है कि भी किसी भी पार्टिकुलर प्लेस, पर्सन या थिंग के नेम को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है कि सो रानिया, कराची, पार्क रोड, फैसल मॉस्क एंड इस्लामाबाद आर प्रॉपर नाउन्स। Note that the word girl, city, boy and house are all common nouns, ठीक है। अब देखे ना रानिया के साथ वर्ड यूज हो रहा था गर्ल का, कराची के साथ सिटी का, पार्क रोड था इसके साथ कौन सा वर्ड यूज हुआ था, हाउस का, फैसल मॉस्क, ठीक है, एंड इस्लामाबाद, ये जो दो थे ना इनके साथ जो नेम है वो यूज हुआ था सिटी का। तो ये सारे आपके पास क्या है, कॉमन नाउन है। But the names of particular building, villages, lakes, rivers, oceans are all proper noun। आपको बताया जा रहा है कि किसी भी खास बिल्डिंग, ये कहते हैं इमारत को, विलेजेस गांव को, लेक्स झीलों को, रिवर्स दरियाओं को, ओशंस कहते हैं समंदरों को, ठीक है। तो ऐसे किसी पार्टिकुलर इन चीजों के नेम आ जाए ना तो वो आपके पास क्या बन जाता है, प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो आपके पास है इंडस, पैसिफिक ओशन, मॉल रोड, लाहौर फोर्ट, नथिया गली, कागान वैली एटसेट्रा। We also see that a proper noun is not necessarily a single word, it can be made up of more than one word। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो आपके पास प्रॉपर नाउन होता है वो आपके पास एक सिंगल वर्ड नहीं होता। भाई जरूरी नहीं है कि आपके पास जो प्रॉपर नाउन है वो एक सिंगल वर्ड हो,
बाज़ औक़ात आपके पास जो प्रॉपर नाउन होता है वो एक से ज़्यादा वर्ड्स को मिला के बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूज़ीलैंड, ये आपके पास कंट्री का नेम है। श्रीलंका, रीजेंट स्ट्रीट, एफिल टावर, ये पेरिस में है, ये टावर है। आगे है मराइन ड्राइव, विक्टोरिया मेमोरियल, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो आपके पास है ना 6, ये वाले जो वर्ड्स हैं, अब ये 2 वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बन रहा है और ये आपके पास प्रॉपर नाउन है। द सेम इज ट्रू ऑफ द नेम्स ऑफ पीपल, ठीक है। और ये कह रहा है कि यही ट्रिक अप्लाई की जा सकती है पीपल के नेम में भी ना, कि कोई भी आपके पास प्रॉपर नाउन है और वो पर्सन है तो उसका नाम भी एक से ज्यादा वर्ड्स के साथ मिलके बन सकता है। नेक्स्ट है टॉम इज अ प्रॉपर नाउन एंड सो इज टॉम कैन ट्राई। अब देखो टॉम जो है ना ये प्रॉपर नाउन है और अगर इसके साथ कैन ट्राई को लगा दिया जाए तो ये भी आपके पास एक प्रॉपर नाउन है। आगे जी रीना इज अ प्रॉपर नाउन एंड सो इज रीना शहजाद, ठीक है। तो रीना प्रॉपर नाउन है, सेम इसी तरह से रीना शहजाद भी एक प्रॉपर नाउन है। The names of the days of the week and the months of the year are proper noun। अब जो आपके पास ना days of week हैं, months of the year हैं, ठीक है, ये भी आपके पास proper noun है। For example जैसे कि Friday, Sunday, Tuesday, January, February, June and October, ये सारे आपके पास क्या हैं? proper noun है। You must have noticed that whenever we write a proper noun, we always begin with a capital letter। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपने नोटिस किया होगा जब भी आप किसी प्रॉपर नाउन को राइट करते हो, ठीक है, तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। जबकि कॉमन नाउन में आपने पढ़ा था कि जब आप कॉमन नाउन को राइट करते हो, ठीक है, तो उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर होता है। यही डिफरेंस है कॉमन नाउन में और प्रॉपर नाउन में लिखने के तौर पे ना, कि जब आप कॉमन नाउन को लिखते हो तो उसका पहला लेटर क्या होता है? स्मॉल लेटर होता है। प्रॉपर नाउन को राइट करते हो तो उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखें यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है इफ द प्रॉपर नाउन इज मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड लाइक अटलांटिक ओशन, ठीक है। अब ये जो अटलांटिक ओशन है ना, ये एक समंदर का नाम है। तो जब आप किसी प्रॉपर नाउन को राइट कर रहे हो और उसमें एक से ज्यादा वर्ड्स हैं और जो वर्ड्स होते हैं ना वो लेटर्स को मिला के बनता है, ठीक है। कि आपके पास ना वर्ड्स की डेफिनेशन ये है कि वर्ड्स कहते हैं ना, लव्स को कहते हैं, तो एक लव्स तब बनता है जब आप ग्रुप ऑफ लेटर को राइट करते हो। तो जब आप ना एक ऐसा प्रॉपर नाउन राइट कर रहे हो जिसके एक से ज्यादा वर्ड्स हैं, ठीक है, तो अब देखो ये फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट वर्ड है, ये सेकंड है, तो दोनों वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। यहाँ पे देखो अटलांटिक का ए कैपिटल है, ओशन का ओ कैपिटल है। ओके जी, ये चीज यहाँ बताई गई है। ऑल द लेटर आर स्मॉल लेटर, ठीक है। पहला जो लेटर है वो कैपिटल है, रिमेनिंग लेटर्स जो हैं वो क्या हैं? स्मॉल लेटर्स हैं। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 6, सी पार्ट है राइट 12 प्रॉपर नाउन्स इन योर बुक एक्सरसाइज, रिमेंबर टू बिगिन देम विद कैपिटल लेटर, ठीक है। आपने 12 प्रॉपर नाउन्स राइट करने हैं, ठीक है, और आपको पता है ना कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और रिमेनिंग लेटर्स को आप स्मॉल लेटर्स के साथ लिखते हो। ओके जी, राइट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में मैं प्रॉपर नाउन राइट करूंगी फैसल मस्जिद। अब देखिए ये 2 वर्ड से मिलके बना है ना फैसल मस्जिद, और ये प्रॉपर नाउन है, तो दोनों वर्ड्स का पहला लेटर मैंने कैपिटल लिखा है और रिमेनिंग लेटर्स को मैंने स्मॉल लेटर से लिखा है। नेक्स्ट इकरा ज़ारा भी आपके पास एक प्रॉपर नाउन है। आप देखिए बहुत सारे टीचर्स हैं, ठीक है, लेकिन जब आप टीचर का प्रॉपर नेम लेते हो तो वो बन जाती है प्रॉपर नाउन, ठीक है। यहाँ पे वर्ड है ना टीचर, तो वो कॉमन है, बट अगर आप टीचर का नेम लेते हो, लाइक मैं आपकी टीचर हूं ना, तो मेरा नेम है इकरा ज़ारा, ठीक है। तो जब आप इसको राइट करोगे ना इकरा ज़ारा को, तो ये आपके पास क्या बनेगा? प्रॉपर नाउन बनेगा। तो इस तरह से राइट कर देंगे। थर्ड मैंने राइट किया है कराची, ठीक है, कराची आपके पास प्लेस का नेम है। फोर्थ पे पार्क रोड। फिफ्थ इस्लामाबाद।
नेक्स्ट है रानिया। 7th पे है न्यूजीलैंड। 8th पे राइट करेंगे श्रीलंका। अब ये कंट्री का नेम है, लेकिन ये आपके पास क्या है, प्रॉपर नाउन है। 9th पे एफल टावर। 10th पे है अटलांटिक ओशन। अब ये ना ओशन का नेम है। 11th है उमर। अब देखिए ये बॉय है ना, लेकिन इसका नेम है उमर, तो ये क्या बन गया, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट एशिया, ये कॉन्टिनेंट है, तो यहां पे मैंने राइट कर दिया है जी 12 प्रॉपर नाउन। डी पार्ट है पिक आउट द नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से वेदर दे आर प्रॉपर और कॉमन, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पे देखें आपके पास ना ये जो सेंटेंसेस हैं, इनमें से आपने नाउन्स को चूज करना है और फिर बताना है कि जो नाउन आपने चूज किया है ना, वो आपके पास कॉमन नाउन है या फिर प्रॉपर नाउन है। अब यहाँ पे देखें सबसे फर्स्ट में लिखा है अरशद पिक अप द बुक। अभी देखो अरशद ये नेम है ना, तो ये प्रॉपर नेम है, ठीक है, सॉरी प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पे आप लिखोगे अरशद प्रॉपर नाउन। अब नेक्स्ट है बुक। बुक तो आपके पास कॉमन नाउन है, तो आपने लिख देना है कि बुक आपके पास कॉमन नाउन है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेंटेंस है द बुक इज ऑन द शेल्फ। लेक्चर के मिड में मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया था, मेन डिफरेंस, कि आपके पास कॉमन नाउन जो होते हैं वो स्मॉल लेटर से लिखते हो आप उनको, जबकि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ठीक है। अब जब आप नाउन को चूज करोगे ना, देन आपने इस चीज को नोट करना है। देखो यहाँ पे आपके पास बुक है, बुक का पहला लेटर स्मॉल है, तो ये आपके पास क्या हुआ, कॉमन नाउन। आप यहाँ पे लिखो जी बुक, ठीक है, बुक आपके पास क्या है, कॉमन नाउन है, तो आपने यहाँ पे राइट कर देना है कि बुक आपके पास कॉमन नाउन है। नेक्स्ट शेल्फ आपके पास नाउन है, इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल है, तो ये भी आपके पास क्या हुआ, कॉमन नाउन, तो आपने यहाँ पे राइट कर देना है इस चीज को भी, कॉमन नाउन। सेकंड सेंटेंस है माय बर्थडे इज इन फेब्रुअरी। अब देखो बर्थडे और फेब्रुअरी ये दो नाउन है। बर्थडे आपके पास क्या है, कॉमन नाउन है, इसको यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है, जबकि फेब्रुअरी आपके पास क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो आपने एक अच्छे वे में यहाँ पे राइट कर देना है। नेक्स्ट आएगा जी फेब्रुअरी। अब ये आपके पास ना मंथ ऑफ द ईयर है, तो ये आपके पास क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है द टाउन ऑफ हेमलिन वॉज फुल ऑफ रैट्स। अब यहाँ पे देखो हेमलिन, हेमलिन आपके पास प्रॉपर नाउन है, ठीक है, ऐसा देखो फर्स्ट लेटर भी कैपिटल है, तो आपने इसको लिख देना है कि ये प्रॉपर नाउन है। और नेक्स्ट जो दो नाउन है वो है आपके पास टाउन एंड रैट्स, ठीक है, तो टाउन और रैट्स ये दो आपके पास जो है ना, ये कॉमन नाउन है, ठीक है, इनका फर्स्ट लेटर भी स्मॉल है, तो सर से लिख देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है पीटर लुक्ड ओवर द वॉल। अब यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस के अंदर दो नाउन है, एक है पीटर और दूसरा है वॉल। तो यहाँ पे देखो पीटर का फर्स्ट लेटर क्या है, पीटर सबसे फर्स्ट में तो नेम है ना, और इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, तो आप यहाँ पे लिखोगे पीटर, ये क्या है आपके पास, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट वॉल है, वॉल कहते हैं दीवार को, और ये आपके पास कॉमन नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ मेनी बर्ड्स कैन यू काउंट ऑन दैट ब्रांच। अब बर्ड्स और ब्रांच ये दो आपके पास नाउन है, ठीक है, और ये दोनों आपके पास कॉमन नाउन है, तो आपने यहाँ पे राइट कर देना है बर्ड्स एंड ब्रांच ये क्या है, कॉमन नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है किरण गिव हर डॉग अ बाथ।
अब इस सेंटेंस के अंदर दो नाउन है। सबसे फर्स्ट में है किरण। अब देखो ये नेम है ना गर्ल का, तो ये आपके पास प्रॉपर नाउन है, ठीक है, और इसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल है। इससे नेक्स्ट देखें तो आपके पास डॉग है। डॉग आपके पास कॉमन नाउन है, तो इसको यहाँ पे राइट कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है राफे इज गोइंग टू लाहौर ऑन फ्राइडे। अब यहाँ पे ना तीन नाउन है, एक है राफे, लाहौर एंड फ्राइडे, और तीनों के तीनों क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। यहाँ पीछे आपने राइट कर लेने हैं, ये तीनों नाउन और तीनों क्या है, प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है द एफल टावर इज इन पेरिस। अब इस सेंटेंस के अंदर दो नाउन है, ठीक है, एफल टावर एंड पेरिस, ठीक है, और ये दोनों स्टूडेंट आपके पास क्या है, प्रॉपर नाउन है, और यहाँ पे आपने नाउन को राइट भी करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है उमर हैड अ पेट रैबिट कार्ड बोबो। अब यहाँ पे देखें, मोस्टली स्टूडेंट कहेंगे कि बोबो आपके पास नाउन नहीं है। अब देखें बोबो जो है ना, ये नेमिंग वर्ड है ना, मतलब उसने अपने रैबिट का नेम रखा हुआ है बोबो, और नेमिंग वर्ड्स आपके पास क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो यहाँ पे देखो तो आपके पास उमर और बोबो ये दोनों क्या हैं, ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन, जबकि रैबिट आपके पास है कॉमन नाउन। तो इस तरह से राइट कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब देखिए आपके पास दो नाउन है, एक है एशिया, दूसरा है कॉन्टिनेंट। एशिया जो है ना, ये कॉन्टिनेंट का नेम है, और ये आपके पास क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है, इसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल है। जबकि नेक्स्ट आपके पास है जी कॉन्टिनेंट, ये कहते हैं बराजम को, ठीक है, और ये आपके पास ना दो या दो से ज्यादा ममालिक को मिला के कॉन्टिनेंट बनता है। तो यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट है ना, ये आपके पास स्टूडेंट क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो इसको आप इस तरह से राइट कर दें, सॉरी कॉन्टिनेंट आपके पास कॉमन नाउन है, तो इसको यहाँ पे राइट कर देंगे कि कॉन्टिनेंट एक कॉमन नाउन है। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 7। ई पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर और कॉमन नाउन्स एज रिक्वायर्ड। अब ये जो आपके पास गिवन ब्लैंक्स है ना, यहाँ पे आपने या तो कॉमन नाउन को राइट करना है या फिर प्रॉपर नाउन को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो फर्स्ट ब्लैंक है आई गेव डैश अ टॉय ट्रेन ऑन हिज बर्थडे। अब यहाँ पे देखें क्या बात हो रही है, आई गेव मैंने दिया, टॉय ट्रेन ऑन हिज बर्थडे। अब देखो हिज यहाँ पे यूज हुआ है, यानी कि किसी बच्चे को ना, यानी कि क्या दिया गया, टॉय ट्रेन दिया गया, और वो है भी लड़का। तो आप सिंपल क्या करो, यहाँ पे किसी बॉय का नेम राइट कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नेम राइट करती हूँ हसान, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आई गिव हसान अ टॉय ट्रेन ऑन हिज बर्थडे। समझ आ रही है कि मैंने क्या किया, हसान की बर्थडे पे उसको एक टॉय ट्रेन गिफ्ट किया। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके पास डैश इज द थर्ड डे ऑफ द वीक। अब आपके पास एक वीक है, उसके थर्ड डे का क्या नेम है, देखिए फर्स्ट का नेम होता है मंडे, ट्यूसडे, और थर्ड डे का नेम होता है वेडनेसडे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, वेडनेसडे के स्पेलिंग को राइट कर देना है। थर्ड स्टेटमेंट है डैश इज द नेम ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने बेस्ट फ्रेंड के नेम को राइट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ आलिया इज माय बेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस है द डैश लैपिड अप द मिल फ्रॉम द सोसर। लपकना, लैपिड का मतलब होता है लपकना, यानी कि बढ़ना आगे की तरफ ना। तो यहाँ पे कैट को राइट कर देते हैं, ठीक है, जो कैट है ना वो बड़ी किसके लिए, मिल के लिए, फ्रॉम द सोसर। नेक्स्ट सेंटेंस है वी आर गोइंग टू डैश ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज। मोस्टली आप समर हॉलीडेज में चले जाते हो विलेज, तो यहाँ पे राइट कर दो विलेज।
नेक्स्ट आपके पास सेंटेंस है जैन लव्स टू रीड बुक्स रिटन बाय। अब जो जैन है ना वो बुक्स को रीड करना पसंद करता है, ठीक है। रिटन बाय यहाँ पे आपने किसी भी राइटर का नेम लिख देना है, तो मोस्टली स्टूडेंट को इलामा इकबाल का नेम जो है वो याद हो जाता है, तो आप यहाँ पे राइट कर दें इलामा इकबाल। इसके अलावा जो भी आपका फेवरेट राइटर है उसका नेम राइट कर दो। अब ये इलामा इकबाल जो है ना ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। देखो इसके दोनों वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई ब्रश माई। अब ब्रश किसको किया जाता है, टीथ को, तो यहाँ पे मैं राइट करूंगी टीथ, ठीक है, एवरी डे, हर रोज। नेक्स्ट सेंटेंस है वॉश यूर डैश विद सोप बिफोर यू सिट डाउन टू ईट। खाने से पहले अपने किसको धो, हाथों को धो, किसके साथ, साबुन के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा हैंड्स। बीज मेक। अब यहाँ पे देखो बीज कहते हैं शहद की मक्खी को ना, तो ये क्या बनाती हैं, हनी बनाती हैं, शहद बनाती हैं, यहाँ राइट कर देंगे हनी। देयर आर एनिमल्स लाइक। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से एनिमल्स हैं, पहले आप लिख दो जी काउ, ये काउ है। नेक्स्ट राइट कर दो डॉग, हैन। अब जो जो मुझे पिक्चर में नजर आ रहा है मैं उसको राइट कर रही हूं, एंड हॉर्स ऑन द फॉर्म। ओके जी। नेक्स्ट है आपके पास लर्न टू स्पेल। इसमें आपके पास वर्ड होता है, ठीक है, उसको आपने सही अच्छे से प्रोनाउंस करना होता है और उसके स्पेलिंग्स को याद करना होता है, सही है। सबसे फर्स्ट में आपके पास वर्ड है टोड स्टोल। अब ये कॉमन नाउन है। नेक्स्ट है फ्लैप्ड, होटल, पार्टिकुलर। अब ये सारे आपके पास, ये जो फर्स्ट रो है ना ये सारे कॉमन नाउन है। नेक्स्ट है लेपिड, मैडो, एफल टावर, फैसल मॉस्क। अब यहाँ पे देखो एफल टावर और फैसल मॉस्क ये दोनों आपके पास प्रॉपर नाउन है। न्यूजीलैंड, श्रीलंका, लाहौर ये भी आपके पास क्या है, प्रॉपर नाउन है। जबकि कॉन्टिनेंट आपके पास कॉमन नाउन है। स्टूडेंट यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड दुआ में याद रखिएगा नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4 को। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए।